हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कि भी चंचा को ना शादी के कपड़े पहनने बोलता है। पर चंचा को ना तैयारी नहीं था कि नहीं ये लड़कियों वाले हैं, मुझे लड़के वाले चाहिए बोल के। यह ना पे सिचान को पूछते तो सिचान हो ना पे वो ट्रेडिशनल में लड़कों का कौन सा कपड़ा रहता है वो पकड़ के उन्हें बिठाया सा था। जिनसा उन्हें भी जिद पे था कि अगर मुझे लड़की वाले कपड़े पहना के ना मैं शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल में बटन सा था। तो सब लोग ना सिचान को समझाते हैं, तो सिचान को ना ठीक है बिल्कुल में दे देता है। वो लड़की बन गया था, जिनसा वो ना भी लड़का बना था। अभी वहाँ शादी होती है तो यहाँ भी वो लोग वो बॉल्स को लेने के लिए आते हैं ना, तब वहाँ पे देखते हैं दोनों भी यहाँ पे पेंग और वांगजिंग दोनों भी ना वो लड़कों वाले ही पहन के आए थे। सिचन को ना बहुत गुस्सा आता है कि उसको लड़की बना दिया बोल के, पर वो ना कुछ नहीं कहता। वहाँ अभी बॉल्स का एक्सचेंज ऐसा बो करके पीना वो सब कुछ होता है, शादी हो जाती है और यहाँ पे फर्स्ट नाइट की बारी थी। तो यहाँ पे सिचन उन्हें भी गुस्से गुस्से में आता है, मतलब उन्हें भी उतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं, बस उन्हें मुँह फुला के उन्हें भी आता है। आने के बाद चिंचा के ऊपर आते हैं, उन्हें बोलते कि मैं बताऊँ कौन है टॉप। तो चिंचा उन्हें बोलते कि मैं हूँ। तो सिंचा बोलते कि अच्छा दिखाऊंगा कौन है टॉप, बिल्कुल भी अपने कपड़े उतारने लगते। चिंचा वो ना उसकी बॉडी को देख रहा था, फिर उसके बाद वो लोग शुरू हो जाते हैं। चिंचा वो ना बोलने लगती कि ये क्या करूँ, धीरे से करो, अच्छा चल तुम ही जो ठीक धीरे से करो, इंटीमेट होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डे चेंज हुआ, उन्हें भी गुस्से में था, उन्हें भी रूम से बाहर निकलने ही नहीं जा रहा था, उन्हें बेड से नहीं उतर रहा था। यहाँ पे मैडम जी उन्हें बोलती कि क्या हुआ, चलो अभी खाने खाने हो। चिंचा उन्हें भी आता ही नहीं, उन्हें भी बेडशीट को पकड़ के उन्हें भी पैटर्न सा था। सीचा ने उसको कपड़े पहना दिए थे, ठीक है, वो भी ट्रेडिशनल कपड़े ही थे। तो यहाँ पे मैडम यो वो ना बोलती कि तुम चलो बाहर। चिंचा वो ना आना ही नहीं चाहता। सिंचन बोलते कि कोई बात नहीं, रात में जो हुआ इसके लिए थक गया हूँगा। तो चिंचा उन्हें गुस्से में दिख के उन्हें बोलते कि ये थक गया, मैं नहीं, बलून में भी गुस्से में उन्हें भी उतरता है बेड से। पर सबको समझ में आ रहा था उसके छलने की तरीके से। चिंचा उन्हें बस उन्हें बोल रहा था कि मैं इस टॉप था, समझ में आया। हाँ, बलून भी बैठ जाता है वो टेबल के पास। यहाँ पे लैंड की पूरी फैमिली थी, वो लोग इंसान थे। तो ये लोग भी ना इंसान के जैसे से रहते हैं, जानवर नहीं बनते, डराते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो वो लोग अभी बैठ के खाना खाते हैं, फिर उसके बाद है ना भी मैडम लैंड वो ना बोलती कि अच्छा अभी हम लोग कब जा सकते हैं मैडम पूछती है। तो मैडम यूँ बोलती कि अभी इतनी जल्दी मत जाओ, आप लोग ना थोड़े दिन रह के जाना, ठीक है। तो उन्होंने भी सोच के उन्होंने बोलती कि थोड़े दिन, बल्कि वो ना सिचन को दिखती है। सिचन वो ना बोलते कि हाँ थोड़े दिन ठीक है, फिर उसके बाद इसको छोड़ के जाएंगे। चंचा उसको ना मारते हैं, उन्हें बोलते कि क्या तुम मुझे छोड़ के चल जाओगे, मेरा इतना फ़ायदा उठा के तुम मुझे छोड़ के चल जाओगे, बल्कि में चिल्ला रहा था। फिर उन्हें भी चुप हो जाता है, सब लोग सुन के वो लोग भी हंस रहे थे। चंचा उन्होंने अपना मुँह बंद कर लेते और उन्होंने भी सीरियसली उन्होंने भी खाना खा रहा था। यहाँ पे सिचन वो ना देख के वो ना सोचते कि ये कितना खाता है। मम्मी मैंने सभी को देखता है, तो यहाँ पे उनके फैमिली को छोड़ के सब लोग ना बहुत तेज ज़्यादा खाना खा रहे थे। सिचन वो ना सोचते कि छोड़ो नज़र लग जाएंगी मेरी, बहन सोचते हैं। मैंने भी धीरे धीरे से खा रहा था। और यहाँ थोड़े दिनों के बाद यहाँ भी प्लानिंग होती है ना कि हम लोग यहाँ से जाएंगे बोल के, तब यहाँ भी चंचा की हीट आ जाती है, ठीक है। ओमेगा बसने पर हीट आती है चंचा की, ठीक है। हीट रट जो भी कह लो, हाँ वो आती है। तो यहाँ पे सिचन उन्हें चंचा को बुलाने जाता है। रूम में जाने के बाद उसको समझ में आता है कि चंचा उन्हें भी कपड़े उतार के उन्हें भी बेड के ऊपर था। नॉर्मली वो ना देख के सोचते कि ये क्या कर रहा है, वो रहता है ना एक मास्टर, वो बोल सकते हैं एनिमल, वो कर रहा है।
मतलब बाहर निकल जाता है, उन्हें सोचते कि मैं हूँ ना, मैं हेल्प कर दूँगा ना, बोल भी सोचते हैं। वो ना अंदर घुस जाता है और वो लोग इंटीमेट हो रहे थे। ये ना भी जिनजा वो ना भी थक ही नहीं रहा था। सेचान वो ना भी थक जाता है क्योंकि सुबह से रात हो गई थी। जिनजा वो ना बोल रहा था कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सेचान को समझ में नहीं आता कि ये बंदा क्या है। यहाँ बाहर सब लोग ना उन दोनों को ही ढूंढ रहे थे पर कोई नहीं मिला था। तो एक दिन है वो लोग ना जिनजा को बुलाने उसके रूम में जाते हैं कि वहाँ हो सकता है शायद बोल के। तो वहाँ आवाज़ें सुन के वो लोग भी समझ जाते हैं और आके मेरे मम्मी को बोलते हैं। मेरे मम्मी वो ना बोलती कि अच्छा अभी आप लोग को ना और 5 दिन रुकना पड़ेगा। तो वो लोग बोलते कि 5 दिन क्यों। तो यह ना भी मेरे मम्मी वो ना समझाने की कि वो हीट आते हैं ना तो 5 दिनों तक यहीं पर ही वो लोग रहेंगे बोल के। वो ना समझ नहीं पाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ना बोलती कि अच्छा ठीक है हम लोग जाएंगे क्योंकि यहाँ सब कुछ काम रोक के यहाँ आए तो हमें जाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी बोलती कि ठीक है तो मैं सब कुछ ठीक होने के बाद उन दोनों को भेज दूँगी। तो मेरी मम्मी उन्होंने भी ठीक है बोल के उन्हें भी मिस्टर लंच के साथ उन्हें भी चल जाती है। वांगचिंग उन्हें जाना चाह रहा था वहीं उन्हें नहीं जाना चाह रहा था पर है ना फिर मेरी मम्मी उन्हें समझाती कि तुम भी चल जाओ बोल के। तो वो लोग चल जाते हैं। और हाँ मैं ये भूल गई वो लोग ना भी खाना खाते समय मैडम लैन वो ना पूछती है कि अच्छा यहाँ तो बहुत अच्छा है ना और थोड़े प्लेसेस में ना फार्मिंग करने का भी ऐसा भी है तो तुम लोग बाहर आके ये काम ऐसा क्यों करते हो तुम्हें पैसों की क्या ही ज़रूरत है बोल के। तो यह भी मैडम यूँ वो ना कहती है कि वो इंसान कैसे होते हैं वो हमें जानना चाहिए ना अपडेट्स पूरा रहना चाहिए ना। अगर कोई खतरा है तो हमें ना वहाँ यहाँ हो जाने के बाद भी ना हमें इंसानों के बीच में मिल जाना चाहिए ना। इसलिए हम लोग ना ऐसे जो पिकनिक्स बोल के वहाँ टेंट्स वो सब कुछ सप्लाई करते हैं और सीखते हैं कि कैसे लोग रहते हैं कैसे लोगों से बात करनी चाहिए कैसे नहीं वो सब कुछ हम लोग सीखते हैं बोल के। ठीक है ये भूल गई थी। है ना भी सेचन और चंचा के लिए फूड भी दे रहे थे। सेचन वो ना को समझ ही नहीं पाता। चंचा वो ना भी सोता भी है तो बस 2-3 घंटे के लिए वो ना भी रेस्ट करता है फिर उसके बाद वो ना भी उठ जाता है। सेचन को ना सोने दे रहा था खाना में वो ना ठीक से खा नहीं पा रहा था। और जब सेचन को बिल्कुल ही नहीं हो रहा था वो ना भी चंचा सोते समय वो ना बाहर आके वो ना भी बेहोश हो जाता है। तो सब लोग ना सेचन को लेके दूसरे रूम में जाते हैं। चंचा को वैद होने पे देखता है और उसको भी थोड़ा मेडिसिन्स दे के उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल के सब उसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ से चैन होने भी एक दिन पूरा होने भी रेस्ट करता है फिर उसके बाद उठता है। तो यह भी चेंग फेमेंग होने से चेंग को ना समझाते हैं कि जिनचा ऐसा क्यों करा था क्या हुआ था। तो सिचन होने समझता है हम उन्हें बोलते कि अच्छा वो कैसा है। तो यार कि वो बोलते कि वो अभी रेस्ट कर रहा है उसको अभी वैद वो भी चेक डॉक्टर चेक कर रहा है बोल के। तो सिचन बोलता है कि मुझे उससे मिलने का है। तो वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं वो कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे फिर उसके बाद मिलना। तो सिचन बोलता है कि नहीं मुझे उसको देखने का है उसके साथ रहने का है। तो वो ना भी डॉक्टर से बात करते हैं तो वो ना भी बोलते कि मैंने तो मेडिसिन दे दिया ना अभी वो कंट्रोल में है तो जाके मिल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिचन बोले ठीक है बोले मैं अंदर चल जाता है। जाने के बाद वो क्या दिखता है चिंचो ने भी फॉक्स बन गया था और उसको ने भी पूरा एक गीले टवाल से उसको ने भी पूरा बांध दिया था मीन्स रोल बना के उसको छोड़ दिया था। है ना भी सिचन उन्हें उसके पास तक उन्हें भी पहले तो डरता है कि ये चिंता है पर नहीं चिंता नहीं सोच के है ना उसके पास जाके उन्हें भी बैठता है उसको देखने लगता है और उसको भी सिला रहा था। फिर उसके बाद उन्हें भी उसको भी ऐसे ही भी उसको पकड़ के उन्हें भी सो जाता है।
जिनसा वो ना नॉर्मल इंसान वहीं भी बन जाता है। उन्होंने भी सीजन को हक करके उन्होंने भी सोचता है सीजन भी उसको भी हक कर लिया था। वरना भी जैन फिर मैंगो ना आता है कि और कितनी देर पर उन्होंने भी दिखता है दोनों को। फिर उसके बाद उन दोनों के ऊपर इसमें भी पैसे डाल के वो ना बाहर निकल जाता है। और यहाँ वो लोग ना जाके सुबह ही सोते हैं। हिन भी चंचा वो ना बहुत ही ज़्यादा लेजी फील कर रहा था। सीचन वो ना उसका ना ध्यान रख रहा था। वो ना बोल रहा था कि तुम मुझे बोलना चाहिए था ना, मुझे क्यों नहीं बोला, मैं कितना डर गया था तुम्हें मालूम है। चंचा पूछता कि क्यों, तो सीचन वो ना बोलते कि मैंने सोचा कि तुम ना मेरे साथ ना वो सब कुछ करा करा के तुम ना मुझे मार ही डालोगे, इसलिए मैं ना डर गया था। चंचा उन्हें भी हंस पड़ता है। उन्हें बोलता है कि ऐसा भी होता है। तो सीचन बोलते कि हाँ, नहीं तो 3 दिन तक मैं तुम्हारे साथ रिश्ता, तुम ना बस 2 घंटे मुझे रेस्ट करने देते थे, फिर उसके बाद शुरू बोले तुम क्या क्या मुझे टॉर्चर किए, मैं क्या बोलूँ तुम्हारे बारे में। तो चिंचा वो ना हंस के वो ना बोलते कि पर अभी तो तुम जिंदा हो ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ हूँ। अच्छा ये क्या एवरी मंथ आएगा। तो चिंचा वो ना सोचते हो ना भी सुनना हमें लगता है। सिचन वो ना अपने सर पकड़ लेता है। उन्हें बोलते कि क्या एवरी मंथ मुझे नहीं होगा, पर उन्हें भी सोच रहा था। चंचा उन्हें बोलते कि ज़्यादा सोचो मत, बस एक ईयर के लिए है, फिर उसके बाद वो आएगा भी नहीं। तो सिचन उसको ना भी एक लुक देता है, एक एकदम। तो चैन का ये लुक देख के चंचा बोलते कि क्या हुआ। तो सिचन बोलते कि सच्ची। तो चंचा बोलते कि हाँ। तो सिचन बोलते कि हाँ तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ बहन में भी आराम से बने पैटर्न से था। क्योंकि यहाँ पी से चैन उसने सोचा कि हर रात वो टॉर्चर करेंगे, पर जिनसे ने ना बस 3 दिनों में उसको ना भी तारे दिखा दिए थे। इससे वो ना भी डर सा था। वो ना सोचते कि 1 ईयर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ईयर के बाद मैं टॉर्चर करूँगा हर रात, बोले भी सोचा था। चेंजा का मन भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। है ना भी नेक्स्ट टाइम चेंजा वो ना भी खाने के लिए आते हैं ना। तो सिचन वो ना देख रहा था। वो ना बोलते कि तुम खाना थोड़ा कम नहीं कर सकते हो क्या। चेंजा उसको ना घूरता है कि जैसे कि वो खा लेंगे उसको। सिचन हो ना रह के बोलते कि नहीं खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भी खा लो। बल्कि वो ना अपना प्लेट भी दे देता है। तो चिंचा हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उन्हें भी वो भी खा लेता है। सिचन उसको देख रहा था। फिर उन्हें भी खाना होने के बाद ही उन्हें उठते उन्हें बोलते कि क्या कोई सभी जूस है, मुझे वो पीनी है। यहाँ पे चिंचा को ना सिचन ना ऐसा देखते कि ओ कितना बलून, उन्हें भी ऐसा एक्सप्रेशन लगाते उसको देखते हैं। मैडम यू उन्हें उठती है और उन्हें बोलती कि चिंचा मेरे साथ चलो, बलून उसको भी लेके जा देती है। सिचन वो ना अपना प्लेट देखते हैं। वो ना सोचती कि अभी ये थोड़ा है, खा के जाऊँगा। बलून में वो ना खाने बैठ जाता है। खा के वो ना जाता है ना। तब चिंचा वो ना जूस पी रहा था। डॉक्टर उन्होंने भी उसके नर्व्स को चेक कर रहा था, उसके पेट को टच कर रहा था। तो सिचन वो ना बोलते कि क्या इसको पेट में दर्द हो रहा है, इतना खाए तो पेट में दर्द नहीं होगा क्या। बहन में भी चिंचा को दिखता है। चिंचा वो ना बोलते कि अपना मुँह बंद रखो, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं है। बहन में भी जूस उन्होंने भी पी रहा था। फिर उसके बाद वो ना बोलता कि तुम इतनी नज़र लगाएंगा ना, सच में दुखेगा मुझे। पर हमें वो ना भी पी रहा था ना। और डॉक्टर उन्हें भी उठता है। मैडम यू के पास जाके उन्हें भी कुछ बोल के उन्हें भी हंसना चाह जाता है। मैडम यू वो ना चिंचा के पास आती है और वो ना उसका ना हक लेती है। यानी भी सिचन और चिंचा वो लोग ना भी एक दूसरे को देख रहा था, समझ में नहीं आता है दोनों को भी। मैडम यू उन्हें भी अलग किए, उन्हें बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो। चिंचा के हाथ में जो ग्लास था वो भी गिर जाता, वो उठ जाता। उन्होंने बोलते कि सच्ची। मैडम यू उन्हें भी हाँ बोलती है। तो उन्हें भी सिचन को पकड़ के उन्हें भी कूदने आता है। मैडम यू उन्हें भी बोलने लगती कि धीरे 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 बहन में उसको भी शक करती है। चिंचा उन्हें मैडम को देखते हैं, उन्हें बोलती कि सच्ची। वो बोलती कि हाँ। चिंचा उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है सिचन को देखते हैं। उन्हें भी उसको ना किस कर देता है।
सिचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये इतना फ़ायदा क्यों उठा रहा है मेरा, मन में सोच रहा था। तो यनपी सिचन मनो बोलते कि क्या हुआ, तो चिंचा मनो बोलते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यनपी उससे चैन करना सर दुख रहा तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या ट्विस्ट दे रहा है ये बंदा, बिल्कुल नहीं होना नीचे पड़ जाता है। चिंचा मनो उसको देख के बोलते कि तुम खुश नहीं हो, बिल्कुल मन भी नीचे पड़ जाता है। चिंचन मनो उसको देखता है और मनो बोलते कि वो ना अब मुझे ना बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाता है। चिंचा मनो उठता है और वो ना वहाँ से ना भी चल जाता है। यानी भी मैं भी हूँ, उन्हें भी सिचन को बुलाती है और उन्हें भी उसको ना बोलती कि क्या तुम उसको पसंद नहीं करता। तो सिचन वो ना अभी होश में आता हूँ ना, बोलते कि नहीं पसंद करता हूँ ना। तो वो ना बोलती कि तो तुमने उसको कुछ क्यों नहीं कहा। यानी भी सिचन वो ना उठता है, वो ना बोलते कि ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ हो रहा है। वह सर घूम रहा है, पर हमें अपना सर पकड़ लेता है। मैडम यू वो ना बोलती कि अगर तुम मेरे बेटे को पसंद नहीं करते हो तो तुम ना इसको छोड़ के यहीं पर ही छोड़ के चले जाओ, समझ में। मैडम यू ने भी डांटती है, वो ना कुछ समय वहाँ से निकल जाती है। सिचर उन्होंने भी थोड़ी देर तक शांत रहता है। फिर उसके बाद वो ना जंजा के रूम में जाता है, वहाँ भी नहीं था। वो ना आसपास ढूंढता है, वहाँ भी नहीं था। तो वो ना भी वो प्लेस है ना चंचा और विंग का गार्डन, उस जगह जाता है। तो वहाँ चिंचाओं ने भी वो फ्लावर्स रहते ना पर्पल कलर के, उसमें ना एक अलग ही शाइन थी, उसके ऊपर वो भी लेटोन सा था। सिचन वो ना चिंचा को बुलाता है। चिंचा उसको देख के बोलते कि तुम क्यों आए यहाँ, तुम चल जाओ यहाँ से, बोलूँगी उसको ना जाने बोलता है। तो सिचन वो ना उसके बाजू में लेट जाता है। चिंचा उसको देख के बोलते हैं कि तुम मेरे फ्लावर्स को गंदे कर रहे हो। तो सिचन बोलते कि अच्छा तुम सोए तो कुछ नहीं होगे, मैं सोया तो गंदे खराब हो जाएंगे। तो चिंचाओ बोलते कि हाँ तुम उठो, बोलो मैं उसको ना उठने बोलता है। सिंचाओ बोलते कि मैं नहीं उठूँगा, अगर जाऊँगा तो तुम्हारे साथ। चिंचाओ वो ना मुँह फुला लेता है। सिंचन मैंने फिर उसके पास आके उसको भी हक कर लेता है। वो ना बोलते कि वो मैं हज़म नहीं कर पा रहा था, एक बार इतने सारे कौन हज़म कर पाते हैं, समझो ना मेरी बात, बल्कि उसको भी बनाता है। चिंचाओ मैंने पूछता कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो सिचन मनो सोचने लगता है। तो चिंचाओ मनो बोलते कि तुम जाओ जाओ, मतलब हमने उसका ना भी हटा रहा था। सिचन उसको हक करते हुए बोलते कि नहीं नहीं बहुत खुश हूँ, मतलब हमने उसका हक कर लेता है। अभी ना चिंचा को ना 3 बेबीज होते हैं, एक बॉय और 2 गर्ल्स होते हैं। वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा शरारत करते थे, बहुत ज़्यादा। है ना भी दोनों की फैमिली खुश थी, पर बच्चों को समझना नहीं होता। 3 दिन हो गए थे। हाँ यानी भी सिचन उन्हें भी एक बार सोचता भी है कि क्या 3 दिन मैं उसके साथ था इसलिए 3 बेबीज हुए। बुलहन भी एक बार पूछ भी लेता है कि ऐसा कुछ होता है क्या, अगर मैं 5 दिन रहता तो 5 बेबीज। तो जिंग फिमिंग बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हो गया बस बाई चांस, वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सिचन होना बोलते कि अच्छा पर अगर मैं 5 दिन रहता तो 5 बच्चे। पर मैं उन्हें भी सोच के वो लोग फिर से बेहोश हो जाता है। और वो जो बच्चे थे वो लोग तो सिंचाई को बहुत ही ज़्यादा सताते हैं, सबसे ज़्यादा सिंचाई को ही सताते हैं। पापा वो ये बोल में उसको ना बहुत ही ज़्यादा सताते, खान खींचना, बाल पकड़ के खींचना, एक ना हाथ खींचता है, पाँव, सर, सब कुछ वो लोग ना भी उसको ना बहुत ज़्यादा सताते हैं। और विंग और वांगची को भी ना 2 बेबीज होते हैं, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। और गाइस इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। हाँ ख़त्म होता है, बस उतना ही। मैं और ज़्यादा नहीं खींचूँगी इसको, बस ख़त्म हो गया। आपको स्टोरी कैसा भी लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट वो कौन सा माई एंग्री बेबी, वो ना बस छोटा सा पार्ट में ख़त्म कर दूँगी। चिंचा
सिचन को उतना ज़्यादा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था उन लोगों का बहुत ज़्यादा एज, तो अभी और ज़्यादा नहीं है, वो बोल दूँगी, ख़त्म कर दूँगी स्टोरी को। और कौन सी भी स्टोरीज़ को क्या मैं मिस कर रही हूँ, वो प्लीज़ डोंट लीव मी ऐसा कुछ है ना, उसका ना सिचन एफएफ ज़्यादा नहीं है, तो उसको ना छोड़ ही दो। उसमें ना वांगजिंग और विंग का स्टोरी है, आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखा रहा है तो छोड़ ही दो वो। मैं बनाऊँगी फिर उसके बाद, हाँ अच्छा है पर हमें सिचन एफएफ चाहिए, उससे अच्छा बस मैं सिचन एफएफ में कॉन्सेंट्रेशन लगाऊंगी, ठीक ना। तो मुझे एक कमेंट आया था इग्मा और अल्फ़ा के बीच में, तो उसके बारे में सोच रही हूँ और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हाँ हाँ बताते हुए जाना कि आपको भी कुछ आइडिया है तो बता देना, ठीक है।